लेकिन वो मोदी बार बार जाते हैं, कहीं भी बोलते हैं हम कांग्रेस वालों को राम मंदिर का इनविटेशन दिए। किसको दिया भाई? सिर्फ दो लोगों को दिए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए क्योंकि अपोजिशन लीडर था है, एक सोनिया गांधी जी को दिए। बाकी किसको दिया? क्या हमारे पास कोई बाबा, कोई साधु संत उनको दो बोले? और पुण्य का काम हमेशा, प्राण प्रतिष्ठा का काम। आगामी लोकसभा चुनाव में भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्या ये नरेंद्र मोदी होंगे या किसी और को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रोमांचक सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या उनका जवाब आपको हैरान कर सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में प्रतिक्रिया दी और कहा कि नतीजे आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अगले 5 साल के लिए एक कार्यक्रम बना रहे हैं। पहले हमें चुनाव जीतने की जरूरत है, उन्होंने कहा। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस द्वारा कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चीजें सकारात्मक और अच्छी दिख रही। हमारी गारंटी योजनाओं ने साबित कर दिया है कि लोग ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं चाहते हैं जिनमें कीमतों पर कमी जैसे लाभ हो। ये मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 से अधिक सीटें जीतने के मोदी के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खड़गे ने कहा, सौभाग्य से उन्होंने अभी बार 600 पार नहीं कहा है। प्रचार के लिए इस अहंकारी ढंग का इस्तेमाल, विपक्ष की कमजोर स्थिति दिखाना और सब कुछ मैं हूं जैसा दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि सत्ता में आने का भरोसा रखने वाले नेता भी इस तरह नहीं बोलेंगे। वो पहले से ही सभी सचिवों को बुलाकर अगले 5 साल के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। इस तरह का अति आत्मविश्वास और अहंकार देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये कहते हुए कि 2004 में ऐसी ही स्थिति दिख रही थी जब भाजपा ने दिखाया इंडिया शाइनिंग हो रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री थे। एआईसीसी प्रमुख ने कहा, फिर क्या हुआ? मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। सिंह बेहतर प्रधानमंत्री साबित हुए। हमने अर्थव्यवस्था को उछालते देखा और उस समय बहुत सारी नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए और वो बेहतर प्रशासक थे। आपको भारतीय लोकतंत्र की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। भारतीय मतदाता बहुत चतुर है। वो मोदी हर किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक समान स्तर दिया जाता है तो आप 2004 के परिणामों की पुनरावृत्ति देखें। ये कहते हुए कि गठबंधन में सहमति, चर्चा और विचार विमर्श के माध्यम से प्राप्त की जाती है। खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बात पर चर्चा करेगा कि परिणाम आने के बाद इसका नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक ऐसा मामला होगा जिसे नतीजे आने के बाद ही तय किया जाना है। पहले हमें चुनाव जीतने की जरूरत है और फिर गठबंधन के साझेदार क्या कहते हैं उसके आधार पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी इस विषय पर कभी भी शर्मिंदा नहीं हुई है। सबसे पहले हमें चुनाव जीतने की जरूरत है। ये कहते हुए कि उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। खड़गे ने कहा, कलबुर्गी में मेरी सीट पहले ही ले ली गई है। खड़गे के दामाद राधा कृष्ण दोडामणि कलबुर्गी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से खड़गे ने 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। दिग्गज नेता 2019 में इस सीट पर बीजेपी के उमेश जाधव से हारे थे।
ये पूछे जाने पर कि नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस उम्मीदवार कौन होंगे, उन्होंने कहा कि वहां चुनाव बाद के चरणों में होंगे और इसलिए अभी समय है। देखते हैं क्या होता है, हम सही समय पर बताएंगे। अभी ताश के पत्ते खोलना अच्छा नहीं है, राजनीति में कुछ आश्चर्य होना जरूरी है। हम चर्चा करेंगे, हम विचार विमर्श करेंगे और हम प्रतिक्रिया लेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उचित समय पर हम निर्णय लेंगे। ये बीजेपी जैसा नहीं है जहां मोदी का हर चीज में अंतिम निर्णय होता है। आरोप लगाते हुए कि भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड योजना से बहुत लाभान्वित हुई है, खड़गे ने कहा कि हमेशा एक समान स्तर प्रदान करना चाहिए, लेकिन इस योजना में कोई पारदर्शिता नहीं थी। भाजपा ने सभी एजेंसियों का उपयोग बिजनेस हाउस और प्रतिष्ठानों को धमकी देने और पैसे निकालने के लिए किया है। उन्होंने कुछ व्यापारियों का पक्ष भी लिया है और उनसे पैसे लिए हैं। चंदा दो धंधा लो, आप इसे स्वच्छ कैसे कह सकते हैं जब आप डरा धमका कर और पैसे लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया, ये कंपनियां कांग्रेस सरकार, टीआरएस सरकार, टीएमसी सरकार में भ्रष्ट थी और फिर जब वे बीजेपी में आई तो स्वच्छ हो गए, और कहा कि उसी तरह जो नेता दूसरे राजनीतिक दलों में भ्रष्ट थे, जब वे बीजेपी में शामिल हुए तो स्वच्छ हो गए और उनमें से कुछ को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य बनाया गया। तो इस तरह हमने जाना कि खड़गे के अनुसार गठबंधन नतीजे आने के बाद ही अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला होगा। ये देरी गठबंधन के भीतर एकजुटता का आभास देती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि दल चुनाव से पहले एक उम्मीदवार को लेकर खुद को प्रतिबद्ध करने की जल्दी में नहीं है, बाकी उनकी टिप्पणियां उनकी सादगी और विनम्रता को दर्शाती हैं। वो खुद को इस पद के लिए दावेदार के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं और वो गठबंधन के निर्णय का इंतजार करने को तैयार है। दूसरी तरफ ये टिप्पणियां बताती हैं कि कांग्रेस लंबी दौड़ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि चुनाव जीतने का सबसे अच्छा तरीका एकजुट विपक्ष है। कुल मिलाकर खड़गे की टिप्पणियां जटिल परिदृश्य को दर्शाती हैं, जिसका कांग्रेस और भारतीय गठबंधन को सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष एकजुट होना चाहता है, लेकिन वो गठबंधन के भीतर अपने साझेदारों के हितों को भी संतुलित करने की आवश्यकता का सामना कर रहा है। खड़गे की टिप्पणियां सावधानी और समझदारी पूर्ण दृष्टिकोण का संकेत देती हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये रणनीति आगामी लोकसभा चुनावों में सफल हो। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।